हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए जो मैथ्स की क्लासेस है वो लेकर के आ रहा हूं और उसके अंतर्गत हम थ्योरी की क्लासेस के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और अब जो है दोस्तों, हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन सभी की एक बार जो है थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हमारे को जो पढ़ा हुआ है वो वापस से एक बार रिवाइज हो जाए और कॉन्सेप्ट्स वगैरह फॉर्मूले वगैरह जो है अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद हम वापस से जो है थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। लगभग हमने जो है थ्योरी क्लासेस की अगर बात करें तो 90 क्लासेस अपलोड की जा चुकी है और 90 क्लासेस की पूरी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मॉडल पेपर्स की जो अलग से प्लेलिस्ट चल रही है उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो, IIT जेईई मेंस वगैरह जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी सभी की प्रैक्टिस हम एक साथ कर रहे हैं। आपकी SR सैनी जी की बुक हो या इसके अलावा ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है, ग्रुप थ्योरी जो हम पढ़ चुके हैं, उसके लिए मैं जो है आपके नेट है, जेम है, वहाँ के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, गेट वगैरह जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि परवलय है एक, यानी पैराबोला दे रखा है y² बराबर 4x। ठीक है, क्या दे रखा है? पैराबोला y² बराबर 4x के किसी भी बिंदु पर अभिलंब अक्षों के साथ में बराबर कोण बनाता है। ठीक है, तो कौन से बिंदु पर जो है हम, अगर देखिए ये कहना चाहता है कि इस प्रकार से एक पैराबोला है, इस पैराबोला के ऊपर कोई एक पॉइंट लीजिए, जिस पॉइंट के ऊपर अगर हम अभिलंब यानी नॉर्मल खींचते हैं तो उस नॉर्मल का दोनों के दोनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बने। और वो फिर जो है आप कैसी ले सकते हैं, ये वाला आपका नॉर्मल ले सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल है ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों एक्सिस के साथ में, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो। समझ में आ गई बात? तो हम ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो tan 45 बराबर हो जाएगा m, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी m बराबर स्लोप कितना आ गया इस नॉर्मल का? 1। ठीक है, और आपको पता है पैराबोला दे रखा है y² बराबर 4x। तो जैसे ही y² बराबर 4x से कंपेरिजन करते हैं तो a बराबर आ जाएगा 1, a बराबर आ गया 1, m बराबर आ गया 1, m भी आ गया है 1 और a भी आ गया है 1। अब आपको बता दूं कि नॉर्मल जो खींची जाती है वो y² बराबर 4ax के लिए जिस पॉइंट पर आप नॉर्मल खींच सकते हैं जनरली, वो पॉइंट किस फॉर्म में होगा? वो पॉइंट होता है am² -2am। और ये चीज़ आपको पता होगी क्योंकि मैंने ये चीज़ें थ्योरी क्लासेस के अंदर पूरी अच्छे से डिस्कस करी थी। अब a और m की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है 1 गुणा m की वैल्यू है 1 और उसका स्क्वायर -2 गुणा 1 गुणा 1, ये हो जाएगा। अब इसको करिए सॉल्व। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1, 1 ही आएगा और इधर हो जाएगा ये -2, यानी जो पॉइंट है, जिस पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा होगा? 1, -2। यानी अगर इस पैराबोला के अंदर हम 1, -2 से इस पैराबोला के लिए एक नॉर्मल खींचते हैं तो वो नॉर्मल जो बनेगी इस पॉइंट के ऊपर, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ में जो है क्या करेगी? इक्वल एंगल बनाएगी। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक लाइन दे रखी है यानी रेखा 7y - 4x = 10। क्या लाइन दे रखी है? 7y - 4x = 10। ये परवलय y² बराबर 4x को जिन बिंदुओं पर काटती है उन बिंदुओं पर परवलय की स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये कह रहा है कि सपोज करिए हमारे पास में ये कुछ इस प्रकार का एक पैराबोला है। इस पैराबोला को ये पॉइंट जो है, सपोज कर लीजिए ये रेखा जो है परवलय को ऐसे काट रही है, क्योंकि इसने बोला जिन बिंदुओं पर यानी 2 बिंदुओं पर काट रही होगी, तो हम मान सकते हैं इस टाइप
कट करेगी। वैसे सॉल्व करने पर पता चल जाएगा, अगर एक पॉइंट आएगा तो एक पॉइंट पर कट करेगी, दो आएंगे तो दो पे। अभी मान रहे हैं 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये। अब कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, यानी ये लो इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा आ जाएगी और एक स्पर्श रेखा जो है कुछ इस प्रकार से आएगी। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु पर कट कर रही है, ये बिंदु आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको, और जो आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसको, इन दोनों को जो है क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7y माइनस का y² इज इक्वल टू 10। कैसे? 4x की वैल्यू क्या है, y², पुट कर दी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, y² माइनस 7y प्लस 10, ये बन गई है। ये इसको हटा देंगे, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस का 5y माइनस का 2y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ y ले लेंगे कॉमन तो ये बचेगा y माइनस 5, यहाँ ले लेंगे -2 कॉमन तो ये बचेगा y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 5 गुणा y माइनस 2 बराबर में 0। तो y की वैल्यूज़ कितनी आ रही है, 2, 5, 2, यानी y की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों x की वैल्यूज़ भी 2 आएगी। y की वैल्यू क्या क्या आई है, 5 और 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पुट करिए 25, 5 पुट करने पर, और 25/4, तो एक तो आएगी 25/4, और जब 2 पुट करेंगे तो 4 तो कट जाएगा 1। ठीक है, मतलब जब y की वैल्यू 5 लेंगे तो x की वैल्यू 25/4, जब y की वैल्यू आप 2 लेंगे तो x की वैल्यू 1। ये 2 पॉइंट है हमारे पास में निकल करके आ गए। ठीक है, ये वाले पॉइंट है। इस पॉइंट को मान लीजिए आप 5, 2 है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, 25/4, 1। इन दोनों पॉइंट से अब हमने क्या करी है, टेंजेंट खींची है। दोनों पॉइंटों से टेंजेंट खींची है तो आप लोगों को ये पता होगा कि पैराबोला के ऊपर किसी पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जल्दी से बोलिए, उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? अरे उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताइए, क्या होती है दोस्तों? जिस भी पॉइंट से आप टेंजेंट खींच रहे हैं वो क्या होती है, y गुणा y1 बराबर 2 गुणा x प्लस x1। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट जो है एक एक बार पुट करेंगे, यानी y, और जैसे ही 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगी 2y इज इक्वल टू 2 गुणा x प्लस 5। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2y बराबर 2x प्लस 10। ठीक, यहाँ से 2 और ये कॉमन लेकर के ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 5, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में आप 25/4 और इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y गुणा 1 बराबर 2 गुणा x प्लस 25/4। ठीक है, ये हो जाएगा y बराबर 2x प्लस 25/2। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। समझ में आ गई बात? इन दोनों इक्वेशंस को, हमारे पास में इक्वेशंस आ गई है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट निकलेगा सॉल्व करने पर, उसी पॉइंट का तो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 25/2। यहाँ पर हो जाएगा ये 5 - 25/2 बराबर x।
ठीक है। ये हो जाएगा कितना 10 माइनस 25 यानी कि माइनस का 15/2 इक्वल टू आ जाएगा x। यही आएगा हमारे पास में। अरे भाई 5 माइनस 25/2 सही है। देख लेना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में। अब हम बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है दोस्तों, जल्दी अब देखिए। अब दूसरे वाला जो पॉइंट है उसको भी सॉल्व करेंगे परवलय के लिए। जल्दी से जल्दी अब निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास में ये x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू को यहाँ जैसे ही पुट करते हैं तो ये कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पुट करो तो y बराबर -15/2 + 5। तो ये हो जाएगा इधर 2 और ये आ जाएगा 10, तो ये -5/2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। समझ में आ गई बात। इसमें कुछ गलती करी है क्या, करिए एक बार चेक करिए। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारे पास में 25/4, 1। तो y इंटू 1 बराबर 2x + 25/4। और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में 2x + 25/2, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, x + 5 = 2x + 25/2। तो ये हो जाएगा इधर आते ही x और ये 5 माइनस 25/2, तो ये आ जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 माइनस 15, माइनस के 15/2 और ये आ जाएगा -5/2। अरे दोस्तों हमने गड़बड़ी ये कर दी कि जो हमने ये पेयर लिया ये कैसे ले सकते हैं भाई। देखो यहाँ पर ये, एक सेकेंड इसको मिटाइए, पहले एक सेकेंड इसको पूरे को साफ करना पड़ेगा हमें। हमने एक गड़बड़ कर दी, बड़ी गड़बड़ है ये पूरा का पूरा जो है x और y की वैल्यू अलग अलग ले रहे हैं हम। देखिए ये तो हमारे पास में पेयर हुए ना भाई, तो x y का एक पेयर तो क्या हो जाएगा 25/4, 5 और दूसरा पेयर क्या आ जाएगा, दूसरा पेयर आएगा 1, 2, क्योंकि जब हम x की वैल्यू 25/4 आएगी कब, जब y की वैल्यू 5 यूज कर रहे थे यहाँ से निकालने के बाद, और जब हम y की वैल्यू 2 यूज करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो ये दो पेयर बनेंगे। अब इनसे जो है हमारे पास यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। ये एक मिनट, ये पेयर नहीं आएंगे, पेयर हमारे कौन से वाले आ जाएंगे, तो पेयर तो हमारे ये आएंगे ना भाई, ये तो आ जाएगा सपोज करिए 25/4, 5 और ये पेयर आ जाएगा 1, 2। अब निकालिए तो ये आ जाएगी, देखिए y इंटू y1 यानी कि 5y = 2 गुणा a और आएगा, a की वैल्यू 1 है ऑलरेडी पता है, फिर ये x प्लस इधर आ जाएगा 25/4। तो ये आ गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2y = 2 गुणा x + 1। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये आ गया 2y 2x + 2, ठीक है। तो हम ये यहीं पर सीधा इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड, डायरेक्ट इसको हम लिख लेते हैं क्या, y बराबर x + 1। क्या आ गया, y बराबर x + 1। इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, यानी 5 गुणा x + 1 = 2 गुणा, एक मिनट, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 25/2, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 5 बराबर 2x + 25/2, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, क्लियर है। और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25/2 - 5, ये है 3x =
2 और 25 माइनस 10 15, ये काटा पीटी करेंगे तो 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/2। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 1 7/2, यानी कि आंसर होगा 5/2 7/2 पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, जब हमने सॉल्व करा तो ये पॉइंट आ गया 5/2 7/2। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड, 5/2 7/2, यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि यदि परवलय दे रखा है y² बराबर 4ax कि एक नाभीय जीवा के दो खंड हमें दे दिए, कितने, 3 और 5, तो a का मान बताइए। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी से होगा, और वो प्रॉपर्टी ये है कि जो नाभीय जीवा होती है उसके दो खंड जो भी दे रखे हो, उनका वो जो दो खंड दे रखे हैं उनका तो हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य और जो लेटस रेक्टम होती है उसका आधा बराबर होते हैं। यानी कि आप इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ नोट करेंगे कि नाभीय जीवा के दो अंतः खंडों का HM यानी हार्मोनिक मीन बराबर होता है किसके, हाफ ऑफ लेटस रेक्टम, यानी जो नाभिलंब होता है उसका आधा जो है वो बराबर होता है किसके, आपकी नाभि जीवा के जो अंतखंड है उनके HM के। तो अब अंतखंड कितने दे दिए, 3 तथा 5, तो 3 तथा 5 का हम क्या निकालेंगे, हार्मोनिक मीन। क्या निकालेंगे, हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य। और हरात्मक माध्य कितना होता है दोस्तों, आपके 2 टाइम्स ऑफ 3 and 5 अपॉन में 3 + 5। ये मैंने आपको पीछे बता रुका हूँ, जब APGP वाला चैप्टर पढ़ाया था तो क्या होता है, 2 नंबर का HM यही होता है 2AB अपॉन में A + B, तो 3 और 5 है तो 2 3 5 अपॉन 3 + 5। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हाफ गुणा लेटस रेक्टम के। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, x का जो कोफिशिएंट है तो वो कितना है 4a, ये इधर टाटा बाय 2 आ जाएगा। तो ये हो गया कितना, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 अपॉन में 8 बराबर में 2a। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। कितना आ गया ये 15/8 बराबर में a, 15/8 बराबर में a। और यही हमसे पूछा गया था कि a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a का मान कितना हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो नाभीय जीवा के दो अंतखंडों का जो HM होता है वो आपके लेटस रेक्टम की लेंथ के आधे के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है, और अगर ऐसा आता है तो ये ट्रिक आप जल्दी से यूज करके, यानी ये कॉन्सेप्ट यूज करके आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए बढ़ें आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु दे रखा है क्या, -2, -1। उस बिंदु से एक परवलय है y² बराबर 4ax, उसके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार सा बन जाएगा। ये हो गया परवलय और ये एक पॉइंट है जिससे इसके ऊपर दो इस प्रकार से हमने क्या कर ली, टेंजेंट खींच ली। जो पॉइंट है वो क्या है, -2, -1। परवलय की इक्वेशन क्या है, y² बराबर 4x। यदि इन स्पर्श रेखाओं का
मध्य कोण अल्फा हो, यानी ये जो कोण है ये अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। अब सबसे पहले जो परवलय दे रखा है y² बराबर 4x, जबकि होना क्या चाहिए y² बराबर 4ax, तो यानी a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 1, a की वैल्यू कितनी है 1। और आप सभी लोग जानते हैं पैराबोला के लिए कि भाई पैराबोला के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है तो वो क्या होगी स्पर्श रेखा, y बराबर mx प्लस a/m, ठीक है। और a की वैल्यू जब आपको पता है कि 1 है तो लाइन क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस 1/m। क्लियर है। अब इस लाइन का m1 मान लो, इस लाइन का m2 मान लो। भाई दोनों स्पर्श रेखाएं अलग अलग है, तो एक का मान लो m, दूसरी का मान लो एक का मान लो m1, दूसरी का मान लो m2, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन। इस इक्वेशन की भाई एक किसी भी लाइन का हम मान सकते हैं स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर mx प्लस 1/m। ये रेखा जो है किससे गुजर रही है, -2, -1 से पास हो रही है, पासेस कर रही है इससे, तो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि -1 = -2m प्लस 1/m। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगी हमारे पास -m बराबर -2m² प्लस 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2m² -m -1 बराबर में 0, ठीक है। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों m1 और m2 को अगर ऐड करें, भाई यहाँ से 2m की वैल्यू आएगी, उन दोनों m, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं 2, और उनका सम क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। b की वैल्यू कितनी है -1, और माइनस का b होता ही है, तो ये आ जाएगा 1/2। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स यानी m1 गुणा m2 कितना आएगा, तो c/a, c कितना है -1/2। ये दोनों चीज़ हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। और आपको पता होगा tan अल्फा बराबर कितना होता है, तो tan अल्फा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये होता है। साथ ही साथ मैंने इसमें ये भी बताया था, ये होता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 भी होता है। जैसे ही आप इसके अंदर इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए m1 प्लस m2 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 -4 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, समझ में आ गई बात। और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस का हाफ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 3, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि tan अल्फा बराबर कितना आ गया 3, और अल्फा बराबर अगर आपसे पूछा होता तो हो जाता tan इनवर्स 3, समझ में आ गई बात। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, tan अल्फा बराबर 3, यानी कि पहला। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो tan अल्फा बराबर कितना आ गया 3, समझ में आ रही है ना बात। और ये सब चीज़ें मैं पीछे आप सभी लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल के अंदर कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कौन सी जो है आपके कॉन्सेप्ट कब यूज हो सकती है। ये tan अल्फा के बारे में, इसका ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग जो है जाकर के पीछे के लेक्चर्स को पहले देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी परवलय यानी पैराबोला की नाभि जो है वो कितनी दे रखी है 3, 0,
और इसके नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम की लंबाई कितनी है 8। तो इसके शीर्ष बिंदु का पथ होगा, जो शीर्ष होगा उसका बिंदु पथ क्या होने वाला है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी नाभि लंब है उसकी दूरी और शीर्ष तथा नाभि के बीच की दूरी जो है बराबर होती है, यानी कि जो शीर्ष है और जो आपकी नाभि है उनके बीच की दूरी जो है क्या होती है दोस्तों भाई, किसके बराबर होती है, वहाँ से आपके जो नियता होती है, सॉरी नाभि लंब नहीं, नियता के बराबर होती है। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको भाई, डेफिनेशन से हमने समझाया था ना आपको कि ये है आपका पैराबोला, ठीक है। इस पैराबोला का ये यहाँ पर होगा शीर्ष, यहाँ होगी नाभि और यहाँ होगी नियता। तो जो ये डिस्टेंस है ए है तो ये भी होती है ए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये शीर्ष मान लो आपका है x, y, ठीक है, और नाभि कितना दे रखा है 3,0 दे रखा है। अब आपको पता है कि इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, a कहते हैं। और a कहाँ से निकलेगा, हमारे यहाँ से। नाभि लंब की लंबाई कितनी होती है 4a लेटस रेक्टम की, बराबर आ जाएगा 8। तो a बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, यानी कि आपका जो शीर्ष है उसका एक्स एक्सिस और जो नाभि का एक्स एक्सिस है उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा आपके, कितना डिफरेंस होगा आपके भाई, 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो अब अगर हम देखें इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और इस ए का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यानी हम क्या करेंगे x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर में डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे अकॉर्डिंग 2 और 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 4, और ये एक जो है पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये रहा सेकंड ऑप्शन, x - 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 4। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि एक परवलय की नाभि 2,1 है, क्या है नाभि, फोकस क्या है 2,1 है, और नियता जो है वो है 3x + 2y = 0, तो इसके नाभि लंब का यानी कि आपका क्या पूछ रहा है लेटस रेक्टम का समीकरण क्या होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि नाभि लंब और नियता एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर, ठीक है भाई। नाभि लंब नाभि से गुजरता है एक तो पहला तो देखो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि नाभि लंब जो होता है वो एक तो नाभि से गुजरता है, नाभि लंब नाभि से गुजरता है, तथा नियता डायरेक्ट्रिक्स नियता के समांतर पैरेलल होता है, समांतर होता है, ठीक है। तो नाभि लंब जो है वो नाभि के एक तो क्या होता है दोस्तों, सॉरी नाभि से तो एक तो गुजरता है, साथ ही साथ आपका ये नियता के जो है क्या होगा पैरेलल होगा, समांतर होगा, ठीक है। अब देखो नियता की इक्वेशन अगर है 3x + 2y + 1 = 0, ये क्या है नियता है। तो नाभि लंब की इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है क्या होगी 3x + 2y + c = 0, ये क्या है नाभि लंब होगी यही। अब अगर ये होगी और आपको पता है नाभि लंब जो है वो पास हो रही है किससे, नाभि से, और नाभि कितनी है 2,1, इसको पुट कर दो इसके अंदर, तो 3 × 2 + 2 × 1 + c = 0, तो c बराबर आ जाएगा कितना -8 आ गया। तो जो नाभि लंब है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x + 2y - 8 बराबर में 0,
क्लियर है बात आप सभी लोगों के लिए? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x + 2y - 8, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3rd राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर आप लोगों को नियता की इक्वेशन दे रखी है, नाभि दे रखा है, तो आप नाभि लंब की समीकरण निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात कैसे निकलेगी? तो भाई नाभि लंब जो है वो नाभि के एक तो गुजरने वाली होनी चाहिए, साथ ही साथ जो नियता है उसके समांतर ही होती है ये तो, ठीक है। और ये क्या होती है वो सब चीज़ें मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि यदि किसी परवलय की यानी पैराबोला की नाभि फोकस कितना दे रखा है a, b तथा नियता है उसकी x/a + y/b = 1, तो नाभि लंब की लंबाई क्या होगी? समझ में आ गई बात? अब आपको पता है दोस्तों, ये रिलेशन मैं लिखवा चुका हूँ कि नाभि लंब की लंबाई, लेटस रेक्टम की लंबाई जो कि होती है 4a, वो बराबर होती है 2 टाइम्स ऑफ नाभि की नियता से दूरी, क्योंकि नियता देखो भाई, नाभि की नियता से दूरी जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों आपके 2a, क्योंकि नाभि से शीर्ष की दूरी a और फिर शीर्ष से नियता की दूरी a, तो a और a 2a और 2a गुना 2 यानी 4a, तो नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 4a। अब आपको अगर नाभि से नियता की दूरी निकालनी है तो वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा, अब नाभि कितना दे रखा है a, b, उसको पुट कर देंगे इसके अंदर। पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलती है, उस लाइन के अंदर उस पॉइंट को पुट करो, पुट करते ही क्या आ जाएगा x की जगह a तो a/a 1 प्लस y की जगह b तो b/b 1 माइनस का 1 अपॉन में √x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1/a² प्लस 1/b², ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको करेंगे थोड़ा सा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 1 टाटा बाय बाय, और ये आ जाएगा आपके 1 में √ ये हो जाएगा a² b² और ये हो जाएगा b² प्लस a², तो ये क्या आ जाएगा ab, तो ये बन जाएगा 2 × ab अपॉन में √ a² प्लस b²। तो नाभि लंब की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 2ab अपॉन में √a² प्लस b², यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो किसी भी परवलय की नाभि लंब की लंबाई आपसे पूछी जाए, अगर नियता की इक्वेशन दी गई हो और नाभि दी गई हो, तो आप क्या करेंगे, जो नाभि है उसकी नियता से आप डिस्टेंस निकालो और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलती है वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, उसका कर दो ट्वाइस, वो आप करोगे तो आपको नाभि लंब की लंबाई मिलेगी और ऑप्शन टिक करके आ जाना। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, और अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।